दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों दे देता है, तो उसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान कारक कौन सा है और कर्म कारक कौन सा है। जैसे कि हम लोग कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। उदाहरण में एक देखते हैं कि जैसे कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे कर्म कारक कौन सा है और संप्रदान कारक कौन सा है। यह राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। क्या क्या दान दिया, यहाँ पर देने का भाव आ रहा है, तो ये हम लोग कहेंगे संप्रदान कारक है। और दान, दान क्या है, कर्म है, देना क्या है, क्रिया है। लेकिन हम कैसे पहचानेंगे कि संप्रदान कारक है। दोस्तों जब संप्रदान कारक और कर्म कारक एक ही वाक्य में आ जाए, जब एक ही वाक्य में संप्रदान कारक और कर्म कारक दोनों आ जाए, तो कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इसमें क्या, दान, दान क्या है, कर्म है, कर्म के साथ क्या हुआ, को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ विश्वामित्र क्या है, दान दिया, तो यहाँ संप्रदान कारक होंगे विश्वामित्र, यहाँ दान क्या होगा, कर्म होगा। लेकिन कर्म के अगर इसमें पूछ ले कि कर्म कारक कौन सा है, तो दान, जब दान क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। लेकिन अगर पूछे संप्रदान कारक कौन सा है, विश्वामित्र क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो इसको हम पहले डिफिनीशन लिखते हैं, पहले नोट्स लिखते हैं, फिर इसमें उदाहरण से समझते हैं। नोट, यदि एक ही वाक्य में, यदि एक ही वाक्य में संप्रदान और कर्म कारक दोनों हो तो कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। तो कर्म कारक के साथ को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसा हम लोगों ने उदाहरण दिया था, राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को दान दिया। तो यहाँ दान क्या है, दान है, क्या दिया, दान दिया। जहां पर हमें क्या का उत्तर मिल जाए वही हमारा कर्म होता है। क्या दिया, दान, तो दान क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा कर्म कारक। दान क्या हो जाएगा, दान हो जाएगा कर्म कारक। और विश्वामित्र हो जाएगा संप्रदान कारक, विश्वामित्र हो जाएगा संप्रदान कारक। हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र क्या हो जाएगा, हरिश्चंद्र कर्ता, क्या हो जाएगा, हो जाएगा कर्ता। और देना क्या हो जाएगा, हो जाएगा क्रिया, देना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। यानी कि जहां पर ने परसर्ग मिलता है वह क्या होता है, कर्ता कारक, और जहां पर को परसर्ग मिलता है वह कर्म कारक होता है। लेकिन यहाँ पर देने का भाव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। यहाँ पर दान क्या, यहाँ पर कर्म क्या है, दान है, तो दान क्या हो जाएगा, कर्म कारक। लेकिन जब संप्रदान कारक और कर्म कारक
एक ही वाक्य में हो तो कर्म कारक के साथ को परसर का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कहते हैं, मैंने माता जी को पत्र दिया, क्या कहते हैं, मैंने माता जी को पत्र भेजा, मैंने माता जी को पत्र भेजा। इसको हम लोग पहले समझते हैं। इसमें मैं क्या हो जाएगा, जिसके पीछे निप, हम लोग जब कर्ता कारक पर रहता है उसमें देखते हैं सर्वनाम के साथ क्या होता है, सर्वनाम के साथ परसर्ग ने परसर्ग जुड़ा ही रहता है और संज्ञा के साथ परसर्ग अलग से जुड़ता है। कर्ता कारक में संज्ञा के साथ परसर्ग अलग से जुड़ता है और सर्वनाम के साथ परसर्ग जुड़ा रहता है। तो मैं क्या है, सर्वनाम, इसमें क्या हो जाएगा, मैंने, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता कारक, ये होगा क्या, कर्ता कारक। अब माता जी को पत्र भेजा, यहाँ किसी के लिए क्या किया जा रहा है, पत्र भेजा जा रहा है, तो माता जी हो जाएंगी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अब पत्र हो जाएगा कर्म कारक और भेजना हो जाएगा क्रिया, भेजना क्या हो जाएगा, भेजना हो जाएगा क्रिया। यानी कि एक वाक्य में जब क्या कर्म कारक और संप्रदान कारक दोनों आ जाते हैं तो को परसर्ग का प्रयोग संप्रदान कारक के साथ ही होता है, कर्म कारक के साथ नहीं होता है। तो इसमें हम लोग समझ चुके हैं, कर्ता कारक क्या हो गया, संप्रदान कारक माता जी, और पत्र क्या हो जाएगा, कर्म कारक, और भेजना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। इसमें नोट करके लिखते हैं हम लोग, इसमें कैसे पहचानेंगे हम, नोट, संप्रदान कारक में देने और उपकार करने का भाव होता है। संप्रदान कारक में क्या होता है, देने और उपकार करने का भाव होता है। तो उम्मीद करते हैं संप्रदान कारक समझ में आया होगा। तो इसका प्रश्न सॉल्व लीजिए, फिर हम लोग पढ़ते हैं अपादान कारक के बारे में।